हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके दुश्मन के दिमाग में आपके खिलाफ कौन सी बातें चल रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट करती है उन्हें क्लेम करिए, रिसीव करिए, और जो भी बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करें उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। The Hermit. Okay. King of Wands. Page of Sword. Five of Pentacles. Okay. Last card, Page of Pentacles. Beautiful. And bottom of the deck है Ten of Wands. My dear friends, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, कुछ वर्ष पहले आपने ना एक बहुत ही टफ टाइम देखा है। ऐसा टफ टाइम जिसमें आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ, जिसकी वजह से आपका शायद घर बार भी छूट गया। एक तरह से कह सकते हो जैसे कि केयर ऑफ फुटपाथ, बिल्कुल रास्ते पर आ गए, ऐसी हालत हो गई। और इसी इंसिडेंट्स की वजह से फ्रेंड्स आपकी हेल्थ भी बहुत खराब हो गई थी। जाहिर सी बात है कि जब हम एक अच्छी स्थिति में होते हैं, वहां से एकदम डाउनफॉल हो जाता है, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, तो जाहिर सी बात है हेल्थ पर उसका असर तो पड़ेगा ही। और आप में से कुछ लोगों के साथ तो इतना बुरा हुआ है कि आपने अपने स्पाउस को यानी अपने लाइफ पार्टनर को भी खो दिया, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आप उस वक्त काफी नेगेटिव हो गए थे। आपको लगता था कि ये मेरा जो जीवन है ये क्या कभी सही हो पाएगा। आपको फिर अपने अंदर ना कोई एक उम्मीद की छोटी सी भी किरण नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि उस वक्त आप इतने नेगेटिव थे और आपके आसपास के भी जो लोग थे ना, वे भी आपको कुछ इस तरह की बातें करते थे जिसकी वजह से आप और नेगेटिव होते गए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हो, ईश्वर के प्यारे हो, तो आपके जीवन में फिर कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आई जिसमें आपने ना बहुत कुछ सीखा, अपनी सोल के बारे में जाना, क्या आपने ये जो सहन किया था क्यों किया, ये सब समझा। तब आपको समझ में आया कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ था वे आपके पहले के कर्मास थे, पास्ट लाइफ कर्मास थे, जिसकी वजह से आपको उन दुखों को सहना पड़ा। लेकिन अब आपके वो जो भी कष्ट थे वो कट गए हैं। फ्रेंड्स, आपको ना हमेशा कुछ कुछ जानने की चेष्टा रहती है कि ये क्यों ऐसे होता है, क्यों ऐसा हुआ वगैरह। तो आपको हमेशा अपने बारे में जानना होता था कि भाई मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कैसी मेरी आगे लाइफ होगी वगैरह। तो आपने फिर कुछ बुक्स वगैरह पढ़ना शुरू किया, कुछ
मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देखना हो सकता है शुरू किया, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपके अंदर बहुत सारी ना क्लैरिटी आती गई। आपकी जो भी क्वेरीज थी ना वो सेटिस्फाइड होती गई, यानी कि आप जो जानना चाहते थे ना उसका जवाब आपको धीरे धीरे मिलता गया और आप फिर खुद पर काम करने लगे, मेडिटेशन वगैरह करने लगे और ऐसे लोगों से और ऐसी परिस्थितियों से ना खुद को दूर रखने लगे जहां से आपको लगता था कि आपको सिर्फ नेगेटिविटी ही मिलती है। सो आप धीरे धीरे ना अपनी तरफ खुद से जुड़ते गए, खुद के अपने आप से मतलब बातें करने लगे। तो यही देखकर फिर आपके दुश्मन सोचने लगे कि भाई इनकी लाइफ में अचानक इतना जो हादसा हो गया, इसके बाद शायद ना इनका दिमाग घूम गया है, इसकी वजह से अब ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अपने आप में अकेले रहते हैं, रूम में बंद रहते हैं, ये जरूर पागल हो गए हैं। उनके दिमाग में ये सब चल रहा था। जबकि फ्रेंड्स आप ना खुद पर काम कर रहे थे, आप खुद को तैयार कर रहे थे कि कैसे अब जो जीवन बाकी है उसको व्यतीत करना है। सो धीरे धीरे करके ना आप चीजों को समझते गए और जैसे ही फ्रेंड्स आपको क्लैरिटी आती गई तो आपको ना कुछ अपॉर्चुनिटीज दिखी कि मैं यदि इस अपॉर्चुनिटी पे काम करती हूँ तो डेफिनेटली मुझे सफलता हासिल होगी ही होगी। और आप जैसे कि फ्रेंड्स हमेशा से ना उत्साही रहे हो, काम करने की चेष्टा रही, बहुत मेहनती रहे हो, तो आपने फिर कुछ न कुछ नया सीखा, उस पर काम करने लगे। और आई एम 100% श्योर फ्रेंड्स कि आपने जो भी काम करना सीखा या अब भी कर रहे हो ना, वो कुछ न कुछ स्पिरिचुअल जगत से ही है, क्योंकि आपको अब ये सब चीजों में ना बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो आपने कुछ न कुछ इसी तरह का नया काम सीखा। मे बी शायद आप टेरो का सीख रहे हो, आप काउंसलिंग वगैरह करते हो, जो कुछ भी। कहने का मतलब है कि आज की डेट में फ्रेंड्स आपने खुद को तो ठीक किया ये, लेकिन आज की डेट में आप दूसरों को भी मार्ग दिखा रहे हो। जो लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, वे आपके पास आते हैं, आपसे सलाह मशवरा लेते हैं और आपका जो अनुभव है ना उसकी हेल्प से उनको गाइड करते हो और उनकी लाइफ में जो सिचुएशन होती है उसमें से उनको बाहर निकलने में उनकी हेल्प करते हो। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप बहुत ही मेहनती हो, तो आपने बहुत मेहनत की, जो भी आप करना चाहते थे उसको सीखा, उस पर काम करके आज की स्थिति में फ्रेंड्स आप न जो भी कर रहे हो उसमें आपने महारत हासिल कर ली है, आप बहुत सक्सेसफुल हो गए हो। और आप में एक बात और है फ्रेंड्स कि आपको ना किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं है। आपकी सोच ये है कि भले ही छोटा काम हो लेकिन मेरा खुद का हो, मुझे किसी दूसरे की नौकरी चाकरी नहीं करनी, मुझे अपना खुद का करना है। क्योंकि आपको पता है कि खुद के काम में आप जितना चाहो रिस्क ले सकते हो, सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। और जहां जॉब करते होंगे आप मतलब करोगे, वहां आपको उतनी परमिशन नहीं होती है, उतनी आपको छूट नहीं मिलती कि आप अपने हिसाब से रिस्क उठा सको। और आप अगर खुद के मर्जी के मालिक हो तो फ्रेंड्स आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है ना उसे आप शो कर सकते हो। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपने ना खुद का ही भले कुछ छोटा मोटा लेकिन खुद का कुछ काम करना शुरू किया है, जिसे देखकर आपके दुश्मन लोग के भी होश उड़ गए हैं। उनके दिमाग में चलने लगा है कि भाई इनके दिमाग में इतनी बुद्धि कहां से आ गई जो अब ये अपना बिजनेस करने लगे हैं। ये पहले जहां घंटों रूम में बंद रहते थे, अकेले पड़े रहते थे, और आज की डेट में ऐसा है कि न सिर्फ इन्होंने खुद को एस्टेब्लिश किया है बल्कि ये दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं। और फ्रेंड्स जैसे कि आप दूसरों की हेल्प करते हो तो सब लोग आपकी वाहवाही भी करते हैं और
वही आपकी वाहवाही आपके दुश्मनों के कान तक भी पहुंचती है। तो इनके दिमाग में रहता है कि बस इनके जैसे हम क्यों ना बने। और अब इनके मन में भी ऐसा आता है कि हमें भी आखिर पता तो चले कि ये इन्होंने आखिर ऐसे जो ये सक्सेस पाई है ना, वो कैसे पाई है। अब ये भी जानना चाहते हैं, रादर कहूंगी कि ये आपकी तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि अब आपके दुश्मन को तो कोई नहीं पूछता, उनको तो कोई वाहवाही तो दूर, उनसे तो कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। होता है ना फ्रेंड्स, नेगेटिव लोग हो सकता है कि कुछ देर के लिए समाज में, लोगों में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं, लोगों के ऊपर अपनी धाक जमा सकते हैं, अपना रौब झाड़ सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनकी जो असलियत होती है वो सामने आ ही जाती है। और जब लोगों ने देखा कि आप निस्वार्थ भाव से सबकी हेल्प करते हो तो सब आपकी वाहवाही करने लगे हैं। तो यही देखकर अब आपके दुश्मनों को भी होता है कि मैंने जो अपनी लाइफ को ना दूसरों की पंचायती में जो बर्बाद किया ना, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। अब उनके दिमाग में भी ये बात आ रही है और ये बात आपको देखकर आ रही है। वो ये सोचते हैं कि आपके जीवन में इतनी कठिनाई आई, लेकिन आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। आपने नेगेटिव होते हुए भी खुद पर काम करना शुरू किया। और फ्रेंड्स, आप इतने खुददार हो कि आपने सब अपने बलबूते पर किया। जिस वक्त आपको ये फाइनेंशियल लॉस हुआ, उस वक्त आप चाहते तो आपके जो अपने बहुत पैसे वाले हैं उनकी हेल्प ले सकते थे, लेकिन आपने नहीं ली, क्योंकि आप एक खुददार इंसान हो। आपको अपना स्वाभिमान बहुत प्यारा है। और आज भले ही आपके दुश्मन आपके मुंह पर आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन वे आपकी प्रशंसा करते हैं और उनके दिमाग में भी अब ये चल रहा है कि बस हमें भी कैसे करके पता चल जाए कि इन्होंने सब कुछ कैसे किया। अब ये भी फ्रेंड्स आपके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। यस, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। Thank you so much. Thank you. Okay, यहाँ 2 कार्ड्स आ गए हैं। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, स्टॉर्म वार्निंग, यस, door to personal healing and happiness, lovely. Last card, second chakra, Archangel Ariel, beautiful. And bottom of the deck है attachment. My dear friends, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पास्ट में आपके जीवन में कोई ऐसा हादसा हुआ था जिसमें आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ और आप में से कुछ लोगों ने अपने लाइफ पार्टनर का साथ भी गंवा दिया था। हो सकता है उनकी मृत्यु हो गई हो या आपका डिवोर्स हो गया हो, वजह कोई भी हो सकती हो, लेकिन फॉर श्योर आप में से कुछ लोगों ने अपने लाइफ पार्टनर का साथ गंवा दिया था। और इसकी वजह थी फ्रेंड्स कि उस वक्त आपका जो सेकंड चक्रा था ना, वो ब्लॉक था। सेकंड चक्रा जब ब्लॉक होता है तो आप अपने अंदर इंटीमेसी जो होती है ना, किसी के भी प्रति आप जो प्यार महसूस करते हो ना, उसमें कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपके अंदर लोगों के प्रति गुस्सा वगैरह जो भी नेगेटिव इमोशंस है ना, वो जाग जाते हैं। और हो सकता है इसकी वजह से भी आपकी मैरिड लाइफ सफ़र हुई हो, या ये भी हो सकता है कि आप उस वक्त क्रिएटिव नहीं हो रहे थे, तो अपने बिजनेस में जो भी आपने कोई डिसीजन लिया होगा वो सही नहीं लिया होगा, जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ। वॉट एवर बी द रीज़न, बट हाँ, ये बात तय है कि आपको
लॉस तो हुआ ही था। और अब यहाँ मैं देख रही हूँ क्लियरली कि आपका जो सेकंड चक्रा है ना, वो बैलेंस्ड हो गया है। यानी कि अब आप क्रिएटिव हो गए हो। आपका सोचने का तरीका, काम करने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। और आप में से जिन लोगों ने ना अपने लाइफ पार्टनर का साथ गवा दिया है, हो सकता है कि आपने या तो शादी दोबारा कर ली है या करने की सोच रहे हो। यस, क्योंकि अब आपका सेकंड चक्रा यहाँ बैलेंस हो गया है, जिसकी वजह से अब आप किसी के प्रति खुद के अंदर इंटीमेसी यानी कि प्यार की भावना महसूस कर सकते हो। एक तरह से फ्रेंड्स, आपने ना जो भी आपके जीवन के जो खुशियों के दरवाजे जो बंद थे ना, उनको खोल दिया है। और ये सब कैसे किया? आपने खुद पर काम करके, मेडिटेशन वगैरह करके आपने खुद को अपने मालिक के साथ ना अलाइंड कर लिया। पहले आपका जो था कि माइंड, बॉडी और स्पिरिट का कोई तालमेल नहीं रहा था ना, वो आपने सही किया, जिसे देखकर फ्रेंड्स आपके दुश्मनों के दिमाग में ना ठीक इसी तरह ना धुआं उठता है। क्योंकि अब आपकी लाइफ में आप सुकून महसूस करते हो, शांति महसूस करते हो। और आप में से कुछ लोगों के जीवन में ना कोई ऐसी महिला हो सकता है, वो आपकी मित्र हो, आपकी बड़ी बहन हो, कोई भी हो, उनका आपको साथ मिला है। और ये जो साथ है कुछ इस तरह से आपको मिला है फ्रेंड्स कि आपको इस पर नाज है, क्योंकि इन्होंने आपको ना उस वक्त आपकी हेल्प की जिस वक्त आपके साथ ये सब हादसा हुआ। और इन्होंने हमेशा ना एक गुरु की भूमिका निभाई। जब आप बहुत नेगेटिव हो गए थे फ्रेंड्स, तो उस वक्त बहुत सी चीजों में आप कंफ्यूज रहते थे, तो आप इनके पास जाते, इनसे सलाह मशवरा करते, तब ये आपको सही सलाह देते। आप काफी घबराते, क्या ये सही है मेरे लिए, क्या ये करना उचित है? तब इन्होंने ही ना फ्रेंड्स आपका साथ दिया। ये जो कोई भी है आपकी लाइफ में, हमेशा फ्रेंड्स उनके प्रति ना ग्रेटफुल रहिएगा, उनका आभार हमेशा व्यक्त करना, क्योंकि इन्होंने आपको उस वक्त आपको थामा, आपका साथ दिया जिस वक्त आप पूरी तरह से टूट चुके थे। और आज की डेट में फ्रेंड्स, आप जैसे कि मैंने कहा, इतने सक्सेसफुल हो चुके हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हो और स्पिरिचुअली भी काफी ग्रो हो चुके हो कि आपने न सिर्फ खुद को सही किया, बल्कि आज की डेट में ना दूसरों को भी मार्ग दिखा रहे हो। और आपने ना आपकी लाइफ में जो भी आपको किसी के भी प्रति अटैचमेंट वगैरह था ना, कोई आदत थी या किसी के भी प्रति मोह था ना, वहां से आपने खुद को डिटैच कर लिया है। क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है फ्रेंड्स, जब आप ये सब स्पिरिचुअल वगैरह स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने लगे, कि हम अगर किसी भी चीज से अटैच हो जाते हैं तो यही चीजें हमारी बर्बादी का कारण बन सकती है। ये कोई भी हो सकता है, कोई चीज का नशा हो सकता है, किसी व्यक्ति के प्रति मोह हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको अब लोग अच्छे नहीं लगते या किसी के भी प्रति आपके मन में प्यार नहीं है, डेफिनेटली है, लेकिन अब आप ज्यादा ना अटैच नहीं रहते हैं। यानी पहले हो सकता है आपको लगता होगा कि वो भी मुझे इसी तरह प्यार करे, वो भी मेरा इसी तरह ख्याल रखे जैसे मैं रखती हूँ, और अगर वो नहीं रखते थे तो आप दुखी हो जाते थे। लेकिन आज की स्थिति में फ्रेंड्स, आप इमोशनली इतने हील्ड हो चुके हो कि अब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपका कोई ख्याल रखे तो अच्छी बात है, न रखे तो भी अच्छी बात है। अब आप खुद अपना ख्याल रखते हो, जिसे देखकर आपके दुश्मन भी ना ताज्जुब हो गए हैं, क्योंकि अब आप ना बहुत अच्छे से अपनी केयर करते हो सकता है आपने अभी एक्सरसाइज वगैरह करना भी शुरू किया है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ काफी बेहतर हो गई है। पहले जहां आप हमेशा ना कंप्लेन करते थे ना कि मेरी हेल्थ सही नहीं है, मुझे यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, तो अब आप बल्कि हमेशा ना एनर्जेटिक फील करते हो, फिट रहते हो, क्योंकि आपने कुछ एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू किया है। हो सकता है आपने जिम जाना शुरू किया हो,
राइट। तो इसे देखकर ना अब आपके दुश्मनों के मन में भी यही ख्याल आता है कि हमें भी ना इनकी तरह कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में तो करना ही चाहिए, क्योंकि हम अगर खुश रहना चाहते हैं तो हमें भी खुद से जुड़ना होगा। दूसरों की पंचायती करके कुछ हासिल नहीं होगा, राइट। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।